बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन का कोर्स चल रहा है और इसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हम देख चुके हैं। पिछली दफ़ा हमने कोडर्स और इनकोडर्स और डिकोडर्स देखे थे। पहले डिकोडर्स देख के फिर इनकोडर्स को थोड़ा सा देख लिया था। अब आज हम बहुत ही जो इम्पोर्टेंट पार्ट है या क्या कह सकते हैं कि आजकल की जितने भी लॉजिकल सर्किट्स हैं उसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है उसको आज हम देखते हैं। दैट इज़ नोन एज द मल्टीप्लेक्सर। और उसके बाद हम देखेंगे कि डी मल्टीप्लेक्स हम कैसे करते हैं। बेसिकली मल्टीप्लेक्सर क्या होता है? एक ऐसा स्विच है जो डिजिटल डाटा को बहुत सारी इनपुट से लेता है, सेवरल इनपुट्स, बहुत ज़्यादा इनपुट से लेता है और उसको सिंगल आउटपुट लाइन पे एक स्पेसिफिक टाइम सीक्वेंस के ऊपर क्या करता है, उसको ट्रांसमिट करता है। मतलब ये है कि बहुत सारी सोर्सेस से, बहुत सारी जगहों से आप इन्हें प्रैक्टिकल सेंस कह लें तो बहुत सारे यूज़र्स हो सकते हैं, बहुत सारी और सोर्सेज हो सकती हैं, मशीन्स हो सकती हैं। उनसे डाटा लेकर, डिजिटल डाटा लेकर, उसमें से उनको एक जगह पे इकट्ठा करके किसी एक डाटा को, या यूँ कह लें किसी एक यूज़र के डाटा को, या किसी एक जो बहुत सारे डाटा उसने एक जगह जमा किए थे उनमें से कोई एक किसी एक स्पेसिफिक टाइम के ऊपर निकालता है, आउटपुट पे देता है। ठीक है। जो मल्टीप्लेक्सर है वो कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द इलेक्ट्रॉनिक स्विच ऑपरेशन, जैसे स्विच का ऑपरेशन होता है दैट सीक्वेंशली कनेक्ट्स ईच ऑफ द इनपुट लाइंस टू द आउटपुट लाइन। तो ये आप ये समझ लें हमारे पास कोई इस तरीके से एक इनपुट आ रही है, सॉरी एक तो नहीं, एक से ज़्यादा इनपुट्स आ रही हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इधर 4 बना लेता हूँ, 4 इनपुट्स आ रही हैं। ठीक। और ये एक इलेक्ट्रॉनिक स्विच लगा है, एट अ टाइम एक ही आउटपुट मुझे मिलेगी। तो ये इलेक्ट्रॉनिक स्विच इस तरह का समझ लें, इस तरह का एक इलेक्ट्रॉनिक स्विच समझ लें, जो कि इसको मैं थोड़ा सा चेंज बना लेता हूँ। तो ये इलेक्ट्रॉनिक स्विच इस तरह का समझ लें कि ये हमारे पास किसी भी आउटपुट के साथ किसी भी स्पेसिफिक टाइम पे किसी भी एक स्पेसिफिक इनपुट को लेता है। ये स्विच पहले इसको साथ कनेक्ट होगा तो इसकी आउटपुट जाएगी, फिर दूसरे टाइम पे इसके साथ कनेक्ट होगा, इसके साथ, इसके साथ, इस तरीके से सेवरल इनपुट्स को आउटपुट के ऊपर भेजने के लिए जो सर्किट इस्तेमाल होता है दैट इज़ नोन एज द मक्स। इसको हम मक्स कहते हैं या मल्टीप्लेक्सर कहते हैं। ठीक है जी। और सिक्वेंशियली कनेक्ट होता है ईच ऑफ द इनपुट लाइंस, वही सीक्वेंस के साथ, कोई एक सीक्वेंस बना हुआ है। फॉर एग्जांपल पहले मिनट में 1 सेकंड के लिए, इसके लिए 2 सेकंड, 3 पे, फिर आगे 3 सेकंड, 4, फिर वापस इस तरह। तो इस तरीके से बहुत सारी इनपुट्स को आउटपुट पे भेजने के लिए हमारे पास मल्टीप्लेक्सर इस्तेमाल होता है। ये जो इलेक्ट्रॉनिक स्विच मैंने बनाया है ये जस्ट समझाने के लिए है। जो इसका असल लॉजिकल सर्किट है वो हम आगे देखेंगे। ओके, सो अब इस तरह से डी मल्टीप्लेक्सर बिल्कुल इसका उलट है। डी मल्टीप्लेक्सर एक ऐसा लॉजिकल सर्किट है कि वो डिजिटल डाटा को एक इनपुट लाइन से मुख्तलिफ आउटपुट लाइंस में कन्वर्ट करता है। अब ये समझ लें कि पहले हम मल्टीप्लेक्सिंग करते हैं, मल्टीप्लेक्स करके एक पे भेजते हैं, फिर उस एक से डी मल्टीप्लेक्सिंग करते हैं। तो इसको थोड़ा सा क्या कहते हैं कि इस तनाजुर में देख लें। फिर मल्टीप्लेक्सिंग एंड डी मल्टीप्लेक्सिंग क्या है? यूज़ व्हेन द डाटा फ्रॉम द सेवरल सोर्सेज, जो अगर मुख्तलिफ सोर्सेज से डाटा मिल रहा है वो ट्रांसमिट हो एक लाइन के ऊपर किसी डिस्टेंट लोकेशन के ऊपर और फिर उनको रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाए मुख्तलिफ डेस्टिनेशंस के ऊपर। तो इससे आप मल्टीप्लेक्सिंग और डी मल्टीप्लेक्सिंग करते हैं। मतलब आप एक स्टेशन से मुख्तलिफ चीज़ों को, एक मुख्तलिफ इनपुट्स को एक आउटपुट लाइन पे भेज रहे हैं और दूसरी जगह उसी इनपुट जो उसकी आउटपुट लाइन थी पहले वाले ट्रांसमीटर की,
उसको आपने इधर इनपुट लाइन बनाना है और मुख्तलिफ जगह पे डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। चलिए ये तो थ्योरी की चीज़ें हैं, आगे हम देखते हैं। अब ये देख लें कि मेरे पास ये मल्टीप्लेक्सर की एक एग्जांपल है, प्रैक्टिकल एग्जांपल। मेरे पास मुख्तलिफ कंप्यूटर्स लगे हैं, ये एक ही स्विच को डाटा दे रहे हैं। आपके यहाँ ये स्विच हो सकता है या राउटर हो सकता है, राउटर स्विच जो भी आप कहना चाहें इसको। सो ये एक क्या कहते हैं, इसमें डाटा आता है, ये फिर क्या करता है, इसको एक ही फास्ट लाइन पे क्लाउड के ज़रिए जो आपका इंटरनेट है दूसरे नेटवर्क को भेजता है। दूसरा नेटवर्क इसी फास्ट लाइन से इसको मौसूल करता है और फिर अपने मुख्तलिफ कंप्यूटर्स को देता है। यहाँ पे मल्टीप्लेक्सिंग हो रही है, मुख्तलिफ इनपुट्स, मल्टीपल इनपुट्स को यहाँ पर इकट्ठा करके एक ही लाइन पे भेजा जा रहा है और यहाँ पे एक ही लाइन से फिर क्या हो रहा है जी, आगे मुख्तलिफ कंप्यूटर्स को डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। So this is what we have a multiplexer and demultiplexer scenario in a real world. अच्छा जी, अब इसी तरीके से ये देख लें, ये मुख्तलिफ किस्म की क्या कहते हैं इनपुट्स हैं आपके पास, मुख्तलिफ किस्म के डाटा के सीक्वेंस हैं आपके पास। ये देखें, ये एक ही जगह पे इकट्ठे हो रहे हैं, ठीक, और उसके बाद यहाँ पे डीमल्टीप्लेक्स भी हो रहे हैं। सो लाइन सिंगल होती है, आउटपुट लाइन सिंगल होगी, इनपुट लाइन मल्टीपल होगी। यहाँ पे इनपुट लाइन सिंगल होगी और आउटपुट लाइन मल्टीपल होगी। और ये देखें, ये मल्टीप्लेक्सर क्या कर रहा है, ए टू डी का डाटा, ए बी टू ई का, अच्छा सॉरी, दिस इज बेसिकली ए टू डी। ये ए का जो डाटा था ये डी के साथ आपने इस जगह पे रिसीव कर लिया। इस तरह जो बी का डाटा है ये ई पे रिसीव हो रहा है, सी का डाटा एफ पे रिसीव हो रहा है। तो ये मल्टीप्लेक्सिंग की मुख्तलिफ, मल्टीप्लेक्सिंग और डीमल्टीप्लेक्सिंग की मुख्तलिफ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हैं, ठीक है। और आप देख रहे हैं कि डाटा इनपुट पे वेरी कर रहा है, एक जैसा डाटा नहीं है, वेरी हो रहा है डाटा। सो दीज आर डिफरेंट टेक्निक्स जिससे आप मल्टीप्लेक्सिंग और डीमल्टीप्लेक्सिंग कर सकते हैं। अच्छा जी, अब दोबारा मल्टीप्लेक्सर एज अ डिवाइस, ये फिर वही बात हो रही है कि मेरे पास अलाउ करती है डिजिटल इंफॉर्मेशन को सेवरल सोर्सेज से, राउट करती है एक सिंगल लाइन ऑफ ट्रांसमिशन पर और कॉमन डेस्टिनेशन पर भेजती है। बेसिक मल्टीप्लेक्सर के इनपुट लाइंस काफ़ी होते हैं और आउटपुट लाइन एक ही होती है। इट हैज़ अ डाटा। अच्छा, इसमें मल्टीप्लेक्सर में एक और जो बहुत अहम चीज़ है वो है जी सिलेक्ट लाइंस। ये डाटा को कैसे आपने सिलेक्ट करना है कि कौन सा डाटा इनपुट से आउटपुट पे जाएगा, तो दैट इज़ नोन एज द डाटा सिलेक्ट इनपुट्स, और स्विच होता है आउटपुट लाइन के ऊपर। मल्टीप्लेक्सर को हम डाटा सिलेक्टर्स भी कहते हैं, मुख्तलिफ डाटा को सिलेक्ट करता। अब ये एक छोटा सा ब्लॉक डायग्राम है आपके पास, और ये है जी 4x1 का मल्टीप्लेक्सर। 4x1 का मल्टीप्लेक्सर में हमारे पास 4 इनपुट्स होती हैं, 2 सिलेक्ट लाइंस होंगी और एक इसकी आउटपुट होगी। इसको हम आगे तफसील से देखते हैं कि कैसे ये हमारे पास आता है। सो ये तो पीछे एक वैसे ब्लॉक डायग्राम है, ब्लॉक डायग्राम है जिसमें हमने जस्ट बताया है कि इनपुट्स क्या होती हैं, सिलेक्ट लाइंस क्या होती हैं और आउटपुट क्या होती है। बहरहाल अब हम सबसे पहले 2x1 का मल्टीप्लेक्सर देखते हैं कि 2x1 का मल्टीप्लेक्सर क्या होता है। सो 2x1 का मल्टीप्लेक्सर ये चीज़ है हमारे पास कि इसमें हमारे पास क्या कहते हैं 2 इनपुट्स होंगी, ठीक है, और इसकी आउटपुट मेरे पास 2 इनपुट्स होंगी और एक इसकी आउटपुट होगी। सो 2x1 में अगर मैं इसका ब्लॉक बनाऊं, सो मेरे पास इस तरीके से 2 इनपुट्स होती हैं और एक ही आउटपुट होती है। अच्छा, इसमें जो सिलेक्ट लाइन है उसका भी एक फार्मूला है। सो दिस इज बेसिकली, मैं इसके बीच में लिख लेता हूँ, दिस इज अ 2x1 मल्टीप्लेक्सर, 2x1 मक्स के साथ हम इसको
ज़ाहिर करते हैं। थोड़ी सा 2x1 मार्क्स बेसिकली। अब मेरे पास, अच्छा, आपके पास जो इतनी इनपुट लाइन हैं ठीक, उसको आपने सिलेक्ट लाइंस अगर लेनी है तो आपने इसकी इनपुट लाइन के हिसाब से आपकी सिलेक्ट लाइंस आएंगी। तो 2x1 में आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही सिलेक्ट लाइन आएगी। तो इसको कैसे बनाया जाए? हाँ, इसको इस तरीके से बना लेता हूँ। सॉरी, ये थोड़ा सा एरोस की ओरिएंटेशन ज़रा। ओके, सो दिस इज़ अ वन सिलेक्ट लाइन, एक सिलेक्ट लाइन आ जाएगी। सो मेरे पास इसमें एक ही सिलेक्ट लाइन आएगी। अब होगा क्या कि मेरे पास 0 0 पे D0 को सिलेक्ट करेगा, 0 1 D1 को सिलेक्ट करेगा, 1 0 D2 को सिलेक्ट अच्छा, आप ये देख रहे हैं कि एट अ टाइम इसके ऊपर एक ही आउटपुट जा रही है। जब मेरे पास इनपुट के ऊपर 0 0 आएगा, ठीक, तो D0 मेरे पास सिलेक्ट होगा। ये सिलेक्ट लाइन सिलेक्ट करेंगी इसको, ठीक है। और इसी के साथ अगर मेरे पास 0 1 हो तो मेरे पास क्या सिलेक्ट होगा? D1 सिलेक्ट होगा, ठीक। और इसी तरह से D2 और D3 मेरे पास आएंगी। 4 इसकी इनपुट्स बनती हैं ना, 4 इसकी इनपुट्स बनती हैं। सो 4 इसकी आउटपुट्स आएंगी, लेकिन एट अ टाइम एक ही आउटपुट आएगी। अच्छा, अब ये ज़रा थोड़ा सा देख लें इसमें कि किस तरीके से हम सिलेक्ट करते हैं और किस तरीके से ये आ जाता है हमारे पास। सो द डाटा आउटपुट इज इक्वल टू द स्टेट ऑफ द सिलेक्टेड डाटा इनपुट। यू कैन देयरफॉर ड्राइव एन लॉजिकल एक्सप्रेशन फॉर द आउटपुट इन टर्म्स ऑफ द डाटा इनपुट एंड सिलेक्ट इनपुट्स। अच्छा मेरे पास इसमें बेसिकली इसमें 2 ही इनपुट्स हैं और उसी से सिलेक्ट हो रहा है। सो इसमें सिलेक्ट लाइन एज सच ये है कि मेरे पास यही 2 इनपुट्स के ऊपर ही हमारे पास आउटपुट आ रही है। सो 0 0 के ऊपर D0 सिलेक्ट होगा और 0 और 0 कॉम्प्लीमेंट के तौर पर लेंगे हम। सो S1 कॉम्प्लीमेंट, S0 कॉम्प्लीमेंट, ये दोनों दो को 0 0 को कॉम्प्लीमेंट लेंगे। इसी तरीके से D1 जो है 0 को अनकॉम्प्लीमेंट करेंगे और S1 को कॉम्प्लीमेंटेड करेंगे, ठीक है। सो बेसिकली दिस इज 0, सो S1 इज कॉम्प्लीमेंटेड, S0 इज नॉट कॉम्प्लीमेंटेड। फिर 1 0 है, S1 इज नॉट कॉम्प्लीमेंटेड, S0 इज कॉम्प्लीमेंटेड, और फिर ये दोनों अनकॉम्प्लीमेंटेड है। तो ये एंड गेट के साथ ये सारे आ जाएंगे। अब सारों को, इनको अगर लॉजिकल सर्किटरी को देखा जाए तो ये सारे के सारे क्या होंगे? अब ये सारे के सारे मेरे पास एंड गेट जितने भी हैं ये एक और गेट में से गुजर जाएंगे। ये आगे इसकी सॉरी आगे तो खैर 4x1 की बनी हुई है। बहरहाल मेरे पास ये एंड गेट के साथ सारे एंड गेट वाले और गेट में चले जाएंगे। अब जैसे ये और गेट में चले जाएंगे, अब देखें मेरे पास जब 0 0 आएगा, जब 0 0 आएगा तो ये ज़रा देख ले, तो ये 0 0 क्या बन जाएगा? ये 1 1 बन जाएगा, ठीक है। तो ये एंड गेट क्या हो जाएगा मेरे पास? इस पे 1 आ जाएगा, तो D0 सेलेक्ट हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखें ये 0 है, ठीक है ना, इनपुट पे ये 1 है, सॉरी मेरा माउस थोड़ा सा, ये 1 है, ये 0 से 1 हो जाएगा, ये 0 ही रहेगा, तो ये एक्सप्रेशन मेरे पास 0 आ जाएगा। इसके बाद अगर इस पे मैं 0 0 लगाऊं तो ये एक्सप्रेशन भी 0 बनता है। देखें x1 0 हो जाएगा, S1 0 हो जाएगा, ये 1 होता है तो होता रहे। इसी तरह ये तो दोनों है ही 0, तो ये सारे इस 0 0 के लिए, 0 0 के लिए ये सारे जितने भी एक्सप्रेशंस हैं ये 0 हो जाएंगे, ये 1 हो जाएगा। इसका मतलब है D0 सिलेक्ट हुआ है। अब आगे देखें 0 1 है, सो 0 1 से क्या मुराद? अब ये 0 1 हो जाएगा, ठीक है, और ये 1 0 1 मैं बेसिकली इसको ले रहा हूँ,
तो इसमें क्या होगा कि पहला वाला पहला वाला 0 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो ये एक्सप्रेशन मेरा 0 हो जाएगा। अब इसमें देखें, पहला वाला 1 हो जाएगा, दूसरा है ही 1, तो ये एक्सप्रेशन 1 हो जाएगा। तीसरा क्या हो जाएगा, 0, और ये 1 भी 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और ये तो इसमें क्योंकि S1 0 है तो ये भी एक्सप्रेशन 0, तो ये वाला एक्सप्रेशन 1 हो जाएगा, D1 सिलेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से जब हम D2 को देखेंगे तो 1 0 है, 1 0 है, सो D2 ये अगर आप देखें तो ये वाला ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये एक्सप्रेशन 1 हो जाएगा, बाकी 0 हो जाएंगे। इस तरीके से 1 1 वाले में ये एक्सप्रेशन जो है वो 1 होगा, बाकी 0 हो जाएंगे। सो ये इसकी लॉजिकल डायग्राम है हमारे पास कि हम एंड और लॉजिक से इसमें हम क्या करते हैं, ये मल्टीप्लेक्सर्स को हम इम्प्लीमेंट करते हैं। अब इसी तरीके से द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दीज इक्वेशन रिक्वायर्स 4 3 इनपुट एंड गेट्स एंड अ 4 इनपुट और गेट। ठीक हो गया, ज़ाहिर है 4 एक्सप्रेशंस हैं, तो 4 एंड गेट और 4 जो है आपके पास सॉरी ये पीछे चले जाते हैं, 4 आपके पास क्या आ जाएंगे, 4 आपके पास एंड गेट आएंगे, 1 2 3 4 एंड गेट आ जाएंगे 3 इनपुट के, क्योंकि 3 इनपुट्स हैं ना इसमें, और 4 ही आपके पास क्या कहते हैं आउटपुट आ जाएंगे। To generate the complements of S1 or S2. Because the data can be selected from any of the input line, this circuit is referred as the data selector. अच्छा, ये जो 2x1 का मल्टीप्लेक्सर है, इसमें जो select lines होती हैं वो बेसिकली इनपुट्स को ही select lines, इनपुट्स ही select lines होती हैं। आगे थोड़ी सी select lines डिफरेंट हो जाती हैं, लेकिन यहाँ पे इनपुट्स को ही हम select lines के तौर पर लेते हैं। ठीक है, वही सिलेक्ट करती हैं, वही आगे भेज देती हैं। So inputs are the select lines. अच्छा जी, so ये देख लें मेरे पास ये जो डाटा है, ये जो डी भी बेसिकली डी इनपुट के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है इसमें भी। ये 4 इसकी इनपुट्स हैं, सॉरी दिस इज़ 4 क्रॉस 1, सॉरी मैं इसको 2 क्रॉस 1 कह रहा हूँ, दिस इज़ सॉरी 4 क्रॉस 1, 2 क्रॉस 1 ये था, सो ये भी बल्कि ये भी 4 क्लॉक, ये भी 4 क्रॉस 1 है। ठीक है, 2 क्रॉस 1 में 2 क्रॉस 1 को चलो मैं सॉरी वो 2 क्रॉस 1 को मैं डिस्कस करता हूँ, पहले 4 क्रॉस 1 को देख लेते हैं। अच्छा, सो ये मेरे पास 4 इसकी इनपुट्स हैं, 2 इसकी सिलेक्ट लाइंस हैं। ठीक है, सो एग्जैक्टली मैंने उसी तरीके से जैसे पीछे आपको समझाया है, इसी तरीके से इस सर्किट को मैंने इम्प्लीमेंट कर दिया है। अच्छा जी, अच्छा हम खैर 2 क्रॉस 1 थोड़ा सा मैं कन्फ्यूजन हो गई है कि 2 क्रॉस 1 की तरफ चला था और 4 क्रॉस 1 को हम करके 2 क्रॉस 1 को थोड़ा सा देख लेते हैं। 2 क्रॉस 1 में बेसिकली हमारे पास 2 इनपुट्स होंगी, एक सेलेक्ट लाइन होगी, सो वी हैव गॉट 2 इनपुट्स, और एक हमारे पास सेलेक्ट लाइन होगी, और ज़रा है उसके हिसाब से एक ही आउटपुट भी, क्योंकि 2 इनपुट्स हैं तो 2 आउटपुट्स होंगी, एट ए टाइम एक ही लेंगे। सो ये मेरे पास इस तरीके से कुछ आ जाएगा। सो मेरे पास 2 जो आएंगी, एक को मैं D1 कह लेता हूँ, दूसरे को D0 कह लेता हूँ, और सिलेक्ट लाइन इसमें एक ही होगी, उसको S कह लेते हैं, और आउटपुट को Y कह लेते हैं। सो मेरे पास 0 इज़ बेसिकली ये, और फिर दूसरा है 0 1। अच्छा जी, अब सेलेक्ट लाइंस की 2 ही वैल्यू हो सकती हैं, ज़रा एक 0 हो सकती है और एक 1 हो सकती है। अच्छा जी, तो पहली दफ़ा आउटपुट पे D0 जाएगा, इनपुट का D0 जाएगा, और दूसरी दफ़ा आपके पास इनपुट का D1 जाएगा। ठीक, तो बेसिकली जब 0 0 आएगा, सिलेक्ट लाइन 0 होगी तो D1 जाएगा, सॉरी D0 जाएगा, ये वाला जाएगा D0 पे जो कुछ है,
और जब 0 1 होगा सिलेक्ट लाइन 1 होगी तो D 1 पे जो कुछ है वो आगे चला जाएगा। बल्कि इसको अगर हम ये तो दोनों सूरतों में D 0 ही जाएगा, सो थोड़ा सा इसको चेंज कर लेते हैं, या बल्कि ठीक है चले इस तरह ही रख लेते हैं, जो भी है उस पर वो चला जाएगा। सो मेरे पास ये 2x1 का मल्टीप्लेक्सर है। सो इसकी जो लॉजिकल आपके पास वो आ जाएगी सर्किटरी, लॉजिकल एक्सप्रेशन आ जाएगा। वो क्या आएगा, वो आ जाएगा जी D1 कॉम्प्लीमेंट, D0 कॉम्प्लीमेंट, ये सारे एंड हो जाएंगे, और साथ S का भी कॉम्प्लीमेंट प्लस दूसरा क्या आ जाएगा D1 कॉम्प्लीमेंट और D0 कॉम्प्लीमेंट और साथ S, ठीक है, स्मॉल s। तो ये इस तरीके से दोनों जैसे ही वैलिड होंगे तो मेरे पास एक ही आउटपुट सिलेक्ट हो जाएगी। ठीक हो गया। सो ये मेरे पास 2x1 का मल्टीप्लेक्सर है और आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। अब ये देखो कि D1 का कॉम्प्लीमेंट है, सो ये 1 है, D0 का कॉम्प्लीमेंट है 1 है, S का भी कॉम्प्लीमेंट है, सो मेरे पास क्या बन जाएगा, मेरे पास ये 1 बन जाएगा और ये देखें ये 0 हो जाएगा, इसमें ये 0 हो जाएगा। सॉरी ये थोड़ा सा एक्सप्रेशन मैंने गलत लिखा है, इसको दोबारा लिख लेते हैं। डीज को कॉम्प्लीमेंट नहीं करना, डीज तो बेसिकली आपके पास सेलेक्ट लाइन्स है ना, एस वालों को कॉम्प्लीमेंट या अनकॉम्प्लीमेंट लिखते होते हैं। सो ये बन जाएगा जी y इक्वल्स टू D1 और D0 S कॉम्प्लीमेंट है, S को जो है कॉम्प्लीमेंटेड और अनकॉम्प्लीमेंटेड, डीज तो वैसे ही चलते रहते हैं साथ। सो इसमें भी D1 D0 और S, सॉरी स्मॉल s। अच्छा अब क्या हो जाएगा मेरे पास, अब अगर हम इसको देखें, अच्छा अगेन थोड़ा सा मैं असल में थोड़ा सा कंफ्यूज्ड इस वजह से हूँ, थोड़ी सी तबीयत का मसला चल रहा है। मसला ये है कि दोबारा इसको मुझे लिखना पड़ेगा, सॉरी जितना भी टाइम ज़ाया हो रहा है, बहरहाल इसको आखिरी दफ़ा मैं लिख लेता हूँ। सो बात ये है यार कि इसमें कॉम्प्लीमेंट्स लिखेंगे हम, सो D1 का कॉम्प्लीमेंट, D0 का कॉम्प्लीमेंट और S का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, वो अगले वाले में हम नहीं लिखते, वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ ये कैसे है। और दूसरा क्या है जी, D1 का कॉम्प्लीमेंट, D0 और S। अब ये देखें कैसे वेरीफाई होगा, मेरे पास ये तीनों 0 है तो इनका कॉम्प्लीमेंट 1 बन जाएगा, इसमें D1 0 है तो ये 0 हो जाएगा सारा, ठीक है। और अगली दफ़ा क्या होगा मेरे पास, अगली दफ़ा ये होगा कि जब आउटपुट पे इनपुट पे 0 1 आएगा, तो यहाँ पे 0 है, ये 0 1 बन जाएगा, ये ऑलरेडी 1 है, सिलेक्ट लाइट भी 1 है, तो ये मेरे पास 1 आ जाएगा। तो इस ये है बहुत आसान है, मैं क्योंकि तबीयत थोड़ी सी गड़बड़ है तो इस वजह से थोड़ा सा कहते हैं कि कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा। 12 अब इसको और 4x1 में जो सिलेक्ट लाइंस हैं, 4x1 में जो है आपके पास अच्छा इसमें और उसमें फ़र्क ये है कि 2x1 में आपके पास जो डाटा इनपुट्स हैं वो उनकी सिलेक्ट लाइन एक ही है, इस वजह से एक्सप्रेशन को जो है, एक्सप्रेशन में डीज को भी कॉम्प्लीमेंट और अनकॉम्प्लीमेंट हम करेंगे, जबकि 4x1 में ये काम नहीं है। 4x1 में डाटा आपका वैसे का वैसे ही रहेगा और सिलेक्ट लाइन जो है वो कॉम्प्लीमेंट और अनकॉम्प्लीमेंट होगी। तो ये थोड़ा सा, ये सिर्फ और सिर्फ 2x1 के लिए, बाकी आपके पास जो है ना डाटा वैसे का वैसे ही रहता है, आपके पास जो है वो सिलेक्ट लाइंस कॉम्प्लीमेंट या डी कॉम्प्लीमेंट होती हैं आपके पास। सो ये एक्सप्रेशन मैंने आपको समझा दिया है। और अच्छा सिलेक्ट लाइंस का तरीका ये है कि अगर 4 आपके पास इनपुट्स हैं तो 2 उसकी सिलेक्ट लाइंस हो जाएंगी, एक कम हो जाएंगी, मतलब 4 is 2 raised to power 2 और उससे पहले 2 raised to power क्या कहते हैं 2 raised to power 2 ना,
आपके पास तो चार आपके पास इसमें सिलेक्ट लाइन, 4 इनपुट्स हैं, 4 इसकी सिलेक्ट लाइंस आपके पास आ जाएंगी। ठीक, तो ये आपके पास सिलेक्ट लाइंस का तरीका है। ओके, सो ये उसकी लॉजिकल डायग्राम थी जो हमने पीछे डिस्कस कर ली थी। अच्छा, अब ये होता है 2 और मोर मल्टीप्लेक्सर्स को हम एक ही आईसी में डालते हैं। सिलेक्शन जो है और इनेबल इनपुट्स इन द मल्टीपल यूनिट आईसी में बी कॉमन टू द मल्टीप्लेक्सर सिलेक्शन बिट या इनेबल। अच्छा, इसमें एक पिन इनेबल की भी होती है। इनेबल बेसिकली मल्टीप्लेक्सर को ऑन करने के लिए होता है। आमतौर पर उसको शो नहीं किया जाता, फ़र्ज़ यही किया जाता है कि मल्टीप्लेक्सर ऑन है, लेकिन बात यह है कि इनेबल की पिन भी मौजूद होती है। इनेबल फिर आगे हमें समझ आएगी कि इनेबल की पिन क्या चीज़ है। अच्छा जी, अगली स्लाइड पे आपके पास 2 to 1 का मल्टीप्लेक्सर है। वो उसको आईसी बता दी गई है। 2 to 1 को भी हमने डिस्कस किया है। और फिर दूसरा क्या है कि आईसी 47157 आईसी का नंबर है। आईसी आपको पता है इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। और चलें इसको थोड़ा सा गो थ्रू कर लेते हैं। This type of IC is similar to IC 47157. This is basically 4x1 का multiplexer. It has a 4 mux capable of selecting one of the 2 line inputs. हर IC में हमारे पास जो है वो 4 mux होते हैं। इस IC की बात हो रही है 74157 पे 4 हमारे पास mux होते हैं। आउटपुट एक हो सकती है A1 से B1, कोई A2 से B2 आपके पास। अच्छा, तो क्योंकि पहले वाले आईसी में 2 मक्स थे इसलिए उसकी वो बताया गया। सो दिस इज़ नॉट सो मच इम्पॉर्टेंट, ये आईसीस के बारे में बता रहा है। सो दिस इज़ बेसिकली ये हमारे पास, इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा। अच्छा, बेसिकली ये आईसी के अंदर के लॉजिकल सर्किट है। ठीक है, इस आईसी में 2 मल्टीप्लेक्सर्स, नीचे वाली में 4 थे, 4x1 के 4 थे, लेकिन किसी आईसी में 2 भी आते हैं। सो जिस आईसी में 2 हो उसमें ये देखें एक मल्टीप्लेक्सर यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो रहा है और एक मल्टीप्लेक्सर यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो रहा है। अच्छा, आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट कहलाता है। आईसी आमतौर पे बड़ा उर्फ में आप देख सकते हैं कि लोग इसको इस्तेमाल करते हैं कि जो भी मोबाइल के अंदर आईसी जल गई है या इस तरह की आईसी, सो इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। बहुत सारे सर्किट्स को एक जगह पे इंटीग्रेट कर लेते हैं। सो मेरे पास 2 इसमें मक्स इस्तेमाल हो रहे हैं, 2 मक्स इस्तेमाल हो रहे हैं मेरे पास। और सिलेक्ट लाइन्स ज़ाहिर है 2 ही रखी हैं। तो इनेबल की एक इसमें पिन है। ठीक है, इनेबल की पिन जो है वो बेसिकली जब आपकी मर्ज़ी है, सेलेक्ट लाइंस को आप सेलेक्ट करें और आप इस पे इनपुट देना शुरू कर दें जब आप, ठीक है, तो वो किसी एक के हिसाब से आउटपुट आपको देगा। ये एक, अच्छा ये फिर आगे ये जो है ना, अच्छा इसमें देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बताऊं कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपने ये वाला मक्स सेलेक्ट किया और इसकी सेलेक्ट लाइंस ऑब्वियसली ये हैं, इनेबल दूसरी सेलेक्ट लाइन है। ठीक है, इसको इस जो हमने S0 किया था इसको इसने इनेबल कह दिया। इनेबल बेसिकली आईसीज़ में इनेबल की पिन ही यूज़ होती है। तो मेरे पास क्या होगा कि जैसे ही सिलेक्ट लाइंस जो हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल A1 मेरे पास सिलेक्ट कर रहे हैं, तो A1 जो थी वो पहली वैल्यू थी, वो पहली वैल्यू थी आपके पास। सो A1 0 पे ऊपर फॉर एग्जांपल A1 सेलेक्ट होता है, तो Y1 के ऊपर 1 आएगा, बाकी ज़ीरोज़ आएंगे। तो ये 4 आउटपुट पे 4 दिए हुए हैं, लेकिन एट अ टाइम एक आउटपुट आएगी मेरे पास अगर मैंने ये सिलेक्ट किया हुआ। तो इसी तरह अगर मैंने B वाला सिलेक्ट किया हुआ तो एट अ टाइम एक ही आउटपुट आएगी मेरे पास, 4 नहीं आएंगे आउटपुट। सो इस वजह से ये आईसी की अंदर की इम्प्लीमेंटेशन है और ये इसका ट्रुथ टेबल है अंदर। सो इसको मैं थोड़ा सा ख़त्म कर देता हूँ। अच्छा, सो बस आज इधर ही ख़त्म करते हैं, तबीयत भी थोड़ी सी नासाज है। सो आज के लिए बस इतना ही, इंशाल्लाह आगे मज़ीद इंटरेस्टिंग चीज़ों के साथ आएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।